बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की मुख्यमंत्री नायब सैनी होली मना रहे हैं। वहां से खास तस्वीरें मिल रही है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होली मना रहे हैं। सीएम आवास पर होली मनाई जा रही है। इस खास होली मिलन समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री के आवास पर किया गया है। संत कबीर कुटिया पर जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है वहां ये खास आयोजन किया गया। तो मुख्यमंत्री आवास पर होली मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ होली मना रहे हैं। फूलों की होली खेली जा रही है इस वक्त। कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इस वक्त विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। लक्ष्य है अब की बार 400 पार, अब की बार एक बार फिर तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत करके हमारा परम जो जिम्मेवारी है वो हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है। ये आज हम यहाँ पर इस होली के अवसर पर संकल्प करके जाएं और दिन रात मेहनत करके इस लक्ष्य की पूर्ति करें। आप सबको एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पिछले 9.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार माननीय श्री मनोहर लाल जी की अगुवाई में जनता की सेवा में रही और उन्होंने 9.5 साल के अंदर हरियाणा प्रांत को पूरे देश के अंदर कई कदमों पर नंबर 1 पर पहुंचाया और उसके अंदर आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा। क्योंकि जैसे माननीय मोदी जी का कहना है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता। अब हमें जैसे माननीय स्पीकर साहब अभी कह रहे थे तो इस खुशी के माहौल को और बढ़ाते हुए 25 जून तक हमने इसी प्रकार से सारे प्रांत के अंदर हर 25 मई तक हर बूथ पर भाजपा की जीत हो, इस लक्ष्य के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आप सबका हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस पवित्र दिन के अवसर पर हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पंचकुला के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय कंवरपाल जी, सुमन जी, हमारे जिला के करनाल के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, कैथल के हमारे माननीय अध्यक्ष अशोक गुजर जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, होली का ये पर्व आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस होली के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये होली का पर्व आप सबके जीवन में
नए रंग लेकर के आए और ये देश, ये प्रदेश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, जो उनकी सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। जैसा अभी आदरणीय ज्ञान जी ने कहा है कि हम चुनाव के अंदर हैं और हम आने वाले 25 मई को हमने इस देश और प्रदेश को विकसित हरियाणा और विकसित राष्ट्र की तरफ मजबूती से बढ़ाना है। हम सब मिलकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, जो उनकी सोच है, और दिन रात जो सोच को लेकर के देश के 140 करोड़ लोगों के भावनाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, उनके अनुरूप काम करते रहते हैं, हम सब भी मिलकर के उनकी उस भावना को मजबूत करने का काम करें, ताकि ये विकसित राष्ट्र गति से आगे बढ़ सके, ये विकसित भारत बन सके। उसके लिए हम सब ने काम करना है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट्स की गिनती होती है और उसमें जो सर्वोच्च वोट लेकर के आता है, वही इस देश के अंदर शासन तंत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आप लोगों के बीच में आज इस पवित्र पर्व के अवसर के ऊपर ये बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अगर हम देखेंगे, एक विकसित भारत की मजबूत नींव रखी है और एक टारगेट भी दिया है हमें कि 2047 तक ये राष्ट्र, ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत बने, ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के हमने काम करना है। और मुझे खुशी है इन 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, और मुझे ध्यान में भी है कि हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो गुड गवर्नेंस का काम देखने को मिलता है, वो काबिले तारीफ है। अगर हम देखते हैं पूरे देश के अंदर अगर गुड गवर्नेंस में काम हुआ है, लोगों तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है, तो उसमें मनोहर जी की योजनाओं का एक बड़ा योगदान है। हमें क्योंकि इन सब विषयों को मिलकर के आगे बढ़ाना है और हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि जो भी कहीं कोई समस्या है या कोई किसी को आवश्यकता है, इस चुनाव के बाद हम सब मिलकर के उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने का काम करेंगे, ताकि लोगों को वो सुविधाएं मिलें, लोगों तक सरकार पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही लक्ष्य हमारी इस डबल इंजन सरकार का रहा है और इस डबल इंजन सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करना ये हम सब की जिम्मेवारी है। आज मैं इस शुभ अवसर के ऊपर आप सब महानुभाव को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे मीडिया भाई भी आज भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मैं मीडिया कर्मियों को, क्योंकि दिन रात वो लोगों की सेवाओं में, लोगों तक सरकार की आवाज को पहुंचाने में वो लगे रहते हैं, मैं उनको भी इस होली महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे आज इस पवित्र
क्योंकि ऐसा त्योहार है और ये हमारे त्योहार, ये भाईचारे को आपस में मिल बांट करके हम इन त्योहारों को मनाते हैं। हमारा प्रेम और बढ़ता है ऐसे पर्वों के अवसर के ऊपर, और ये पर्व कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि अभी ये जो होली का पर्व है और हमारे सामने हमारी नई फसल भी आ रही है, और वो फसल हम सब के घर के अंदर आएगी। एक खुशी का वातावरण है। हर त्योहार जब भी आता है कोई ना कोई खुशी वो साथ लेकर के वो आता है, और ये हमारे संस्कार संस्कृति है। इसको प्रकट करने का काम, इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम भी पिछले 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो किया है, ताकि लोग खुश रहें और विकास की गति के ऊपर देश आगे बढ़े, देश की समस्याएं समाप्त हों। हमने देखा है इन 10 वर्षों के अंदर कि जहां हम जम्मू कश्मीर जैसे जो हमारा सिरमौर है, जो हमारा मुकुट है, वहां पर ही इस प्रकार का वो ग्रहण लगा हुआ था कि हमारे जो जांबाज सैनिक थे, जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हम देखते थे। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि आज हमारी सुरक्षा के अंदर जो हमारा जवान खड़ा है मजबूती से, आज उसके ऊपर कोई कंकर भी गिरता हुआ दिखाई नहीं देता। ये सरकार का एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि आतंकवाद के प्रति हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को सुरक्षा देना वो सरकार का दायित्व है। और आज हमारा कश्मीर भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ रहा है, देश भी आगे बढ़ा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है, देश के लोगों को जो सुविधाएं थी, जो मिलनी चाहिए थी, चाहे वो वंदे भारत जैसी ट्रेन है और चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक लोगों को लाभ पहुंचाने की बात है, चाहे किसान को 6,000 रुपए एक साल में वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाने की बात है, चाहे उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर इतने लंबे समय से गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, वहां पर भी गैस का सिलेंडर और कनेक्शन इस सरकार ने पहुंचाने का काम किया है, चाहे हमारी माताओं को, बहनों को लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ जो शौचालय बना करके देने का काम भी इस सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है, और चाहे हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको 4 करोड़ से ज्यादा आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लगातार ये देश एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी प्रदेशवासियों से, सभी देशवासियों से ये अपील करूंगा कि आइए और उठिए और उठ करके हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को जो उन्होंने लिया है कि 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके अंदर मिलकर के योगदान दें और आने वाले इस 25 मई के चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को दे करके यहां से 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ पहुंचा करके उनको तीसरी बार हमारा हरियाणा, जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में हरियाणा ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी और उस भूमिका के अंदर हमारा हरियाणा भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा से विशेष उनका स्नेह है, उनका लगाव है, लंबे समय तक वो हरियाणा के अंदर रहे हैं और हरियाणा के लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नरेंद्र मोदी जी को अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से कमल के फूल के ऊपर दे करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस होली महापर्व की। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में और प्रदेश के लोगों के जीवन में नए नए रंग भर करके आए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से कामना करता हूं। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी
सुना खास कार्यक्रम आयोजित किया गया मुख्यमंत्री आवास में। होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया। भी उनसे पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी प्रदेशवासियों और देशवासियों को होली के खूबसूरत त्योहार पर शुभकामनाएं पेश की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, पूरा देश होली मना रहा है, ऐसे में हम भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं पेश करते हैं। उन्होंने देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की खूब सारी शुभकामनाएं पेश की। तो सीएम आवास से देखिए तस्वीरें, किस तरह से होली का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, होली के खूबसूरत रंगों में सब लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन। ये देखिए तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास से चंडीगढ़ से आपके टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले आपने संबोधन सुना मुख्यमंत्री नायब सैनी का। उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को होली की खूब सारी शुभकामनाएं पेश की। तो जश्न की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सबको मुबारकबाद भी पेश की, अपनी उपलब्धियों पर भी बात की अपनी सरकार की। और फिलहाल जश्न मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास में। देखिए, होली के रंग में रंगे हुए सब लोग नजर आ रहे हैं।